Hello everyone, myself Dr. Amrapali. I'm a homeopathic physician and certified dietitian practicing since last 14 years. आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी जिसे सनशाइन विटामिन डी कहा जाता है। विटामिन डी एक ग्लोबल एपिडेमिक बन चुका है। हर 10 में से 5 लोगों को विटामिन डी की कमी होती है। अगर आपको बार बार थकान महसूस हो रही है या फिर मूड स्विंग्स हो रहे हैं या बॉडी में पेन हो रही है, हेयर फॉल की कंडीशन है या गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इस तरह के सिम्टम्स अगर आप फेस कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी बॉडी में विटामिन डी लेवल कम हो। विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। ये हमारी बॉडी में हार्मोन की तरह काम करता है। विटामिन डी के 2 मेन फॉर्म है। नंबर 1 इज D2 एंड द सेकेंड वन इज D3। D2 बेसिकली प्लांट सोर्स से और फोर्टिफाइड फूड से मिलता है, वहीं D3 हमें सनलाइट से और एनिमल सोर्स से मिलता है। अब हम ये समझेंगे कि विटामिन डी आपकी बॉडी में काम कैसे करता है। जब आप सनलाइट में एक्सपोज होते हो तो आपकी स्किन में एक कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव होता है जिसे हम कहते हैं 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करके विटामिन D3 बनाता है। यही विटामिन D3 ब्लड के थ्रू आपके लीवर में जाती है। लीवर D3 को कैल्सीडायोल में कन्वर्ट करता है जो एक स्टोर्ड फॉर्म है विटामिन डी। उसके बाद किडनी कैल्सीडायोल को कैल्सीट्रायोल में कन्वर्ट करती है जो कि एक एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की। यही एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी आपकी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करता है, साथ ही मसल को स्ट्रॉन्ग करता है, बोन को स्ट्रॉन्ग करता है, मसल और बोन को स्ट्रेंथ भी देता है और आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। अब बात करेंगे विटामिन डी के फंक्शन की। विटामिन डी आपकी बोन को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है, बच्चों में रिकेट्स जैसी कंडीशन से बचाता है, वहीं एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन से बचाता है। मूड को रेगुलेट करता है। अगर आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी या स्ट्रेस जैसी कंडीशन है तो विटामिन डी लेने से आपके सिम्टम्स काफ़ी हद तक मैनेज हो सकते हैं। मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ओवरऑल एनर्जी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। क्रॉनिक डिसीज से आपको बचा सकता है जैसे कि कैंसर, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। बोन्स के साथ साथ विटामिन डी आपकी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सोरियासिस, एक्जिमा, ल्यूकोडर्मा, हेयर फॉल, एक्ने इस तरह की कंडीशन है तो विटामिन डी लेने से आपके सिम्टम्स काफ़ी हद तक मैनेज हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे विटामिन डी के सोर्स के बारे में। विटामिन डी हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है सनलाइट। डेली 15 से 20 मिनट की अगर आप धूप लेते हैं तो विटामिन डी का वो सबसे अच्छा सोर्स है। साथ ही वेजिटेरियन के लिए मशरूम और फोर्टिफाइड फूड या मिल्क प्रोडक्ट एक विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है। वहीं नॉन वेजिटेरियन के लिए फ़िश, एग योक एंड लीवर एक विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है। अब हम जानेंगे कि कितना विटामिन डी आपको ऑन डेली बेसिस में चाहिए। 1 साल तक की उम्र के बच्चे को 400 इंटरनेशनल यूनिट ऑन डेली बेसिस में चाहिए। वहीं 1 साल से ऊपर बच्चों के लिए और यंग एडल्ट्स में 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी ऑन डेली बेसिस में चाहिए। और जब आप 65 से 70 साल की उम्र क्रॉस कर जाते हैं तो 1000 से 1500 इंटरनेशनल यूनिट या 800 इंटरनेशनल यूनिट आपको डेली बेसिस में विटामिन डी चाहिए। विटामिन डी हमारी बॉडी में कम क्यों होता है? अगर हमारा सनलाइट एक्सपोजर नहीं है या हमारा डाइट अच्छा नहीं है, हम अच्छा खाना नहीं खाते हैं या हम बहुत ज़्यादा मोटे हैं या लीवर इशू है या फिर गट इशू है या किडनी प्रॉब्लम है तो भी विटामिन डी लेवल कम हो सकता है। किस तरह के सिम्टम्स और किस तरह की बीमारियां आपको हो सकती हैं, जैसे छोटे बच्चों में ग्रोथ में दिक्कत हो सकती है, रिकेट्स की कंडीशन हो सकती है, वहीं एडल्ट्स में ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमलेशिया की कंडीशन हो सकती है जिससे फ्रैक्चर हो सकते हैं या जॉइंट पेन हो सकती है या जॉइंट रिलेटेड कोई भी इशू हो सकते हैं। साथ ही वीकनेस हो सकती है या इंसोम्निया की कंडीशन हो सकती है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसे कंडीशन हो सकती है, मसल स्ट्रेंथ लॉस हो सकती है, वीकनेस हो सकती है। किसी भी तरह का विटामिन डी सप्लीमेंट आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लीजिए, क्योंकि कुछ रेयर कंडीशन में एक्सेस विटामिन डी लेने से विटामिन डी की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, जैसे हाइपरकैल्सीमिया की कंडीशन हो सकती है, आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, रीनल स्टोन हो सकते हैं, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। सो एट द एंड मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि विटामिन डी सिर्फ आपकी बोन्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपकी पूरी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आपकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर सके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।